हेलो एवरीवन, दिस इज़ डॉक्टर ध्रुवी एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। हमारी लाइफ की कुछ ऐसी ही यादें होती हैं जो हम कभी भूल नहीं पाते हैं। उनमें से ही ऐसी एक याद है जब कोई प्रेग्नेंट फीमेल या फिर कोई मेल अपने पेट के अंदर के बच्चे को, जो माँ के अंदर पल रहा होता है, उसको अल्ट्रासोनोग्राफ में मूव करते हुए उसके हार्ट बीट को देख पाता है। तो अब आज हम ये जानेंगे कि पहला अल्ट्रासाउंड जो है प्रेगनेंसी में वो कब कराना जाना चाहिए, ये सेफ़ होता है या नहीं होता है और इसकी क्या क्या इम्पोर्टेंस है। तो पहला अल्ट्रासाउंड हम लोग जो है 6 वीक्स पे कराते हैं जनरली। इसको हम लोग डेटिंग स्कैन बोलते हैं और इस डेटिंग स्कैन में सबसे पहले हमें जेस्टेशनल सैक दिखता है, फिर फीटल पोल दिखता है और उसके बाद हमें फीटल हार्ट बीट भी सुनाई देती है। अगर ये तीनों प्रेजेंट है मतलब आपने कंसीव कर लिया है। तो हम लोग ये 6 वीक्स कैलकुलेट कैसे करते हैं, आपको कैसे पता चलेगा कि 6 वीक्स कब आ रहा है, कैसे आ रहा है। तो ये हम लोग फर्स्ट डे ऑफ लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड से कैलकुलेट करते हैं। इसका मतलब पिछले महीने या फिर 1 महीने पहले, 2 महीने पहले आपका जब भी लास्ट पीरियड आया था उसके फर्स्ट डे से हम लोग कैलकुलेट करेंगे और तब के 6 वीक्स पे हम पहला अल्ट्रासाउंड कराते हैं। तो ये इम्पॉर्टेंट है कि हम लोग ये 6 वीक्स पे ही क्यों करा रहे हैं। तो हम लोग ये 6 वीक्स पे इसलिए कराते हैं क्योंकि जो बच्चे की हार्ट बीट है, जो बच्चे की धड़कन है, वो 6 वीक पे फॉर्म हो जाती है। इसलिए 6 हफ्ते पे कराया जाता है ताकि हम बच्चे को, धड़कन को देख पाएँ और पता चल पाए कि प्रेगनेंसी कंफर्म हुआ है कि नहीं हुआ है। क्योंकि बहुत सारी औरतों को ये कन्फ्यूजन होता है कि अगर हमारा यूपीटी पॉजिटिव आ गया तो हम तभी के तभी टेस्ट क्यों नहीं करा सकते हैं। तो यही उसका रीज़न है कि आप तभी के तभी अल्ट्रासाउंड क्यों नहीं करा सकते हो। तो पहली इंपॉर्टेंस तो ये हो गई कि हम बच्चे की हार्ट रेट देख। दूसरी इंपॉर्टेंट क्या हुई? दूसरा इंपॉर्टेंस ये हुआ कि हमें पता है कि जो बच्चा है, जो हमारा बच्चा छोटा सा बनता है, वो हमारे यूट्रस के अंदर जो कैविटी होती है उसमें जाके ठहरता है। पर कभी कभी ये होता है कि वो यूट्रस में ना जाके वो जो ट्यूब्स होती है, 2 ट्यूब्स होती है, फलोपियन ट्यूब्स, उनमें जाके ठहर जाता है, जिसको हम लोग एक्टोपिक प्रेगनेंसी बोलते हैं। तो अगर ये पहले 6 हफ्ते में पता चल गया तब ये बहुत ही अच्छा होता है, क्योंकि हम लोग मेडिकली इसको ट्रीट करके बच्चे को वहाँ से निकाल सकते हैं या फिर उसको डिज़ोल्व कर सकते हैं, आप जो भी बोलिए। पर अगर यही 6 हफ्ते से बड़ा हो गया तो इसके बहुत सारे रिस्क होते हैं। अब हमारे यूट्रस में जब बच्चा होता है तो यूट्रस बड़ा होने की शक्ति रखता है, जैसे जैसे बच्चा बढ़ेगा यूट्रस वैसे वैसे बड़ा होगा। पर हमारी जो फेलोपियन ट्यूब होती है वो पतली सी नली होती है, तो एक एक्सटेंट तक बच्चा बढ़ेगा तब तक वो टॉलरेट कर लेगा। उसके बाद जैसे ही बच्चा बड़ा, फेलोपियन ट्यूब का रप्चर हो जाता है। तो अगर फेलोपियन ट्यूब का रप्चर हुआ तो ये एक इमरजेंसी सिचुएशन होती है जिसमें फ़ीमेल की डेथ भी हो सकती है, क्योंकि ब्लड लॉस बहुत ही ज़्यादा होता है। इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमें ये पता चले कि जो प्रेगनेंसी हुई है वो हमारे यूटेराइन कैविटी में हुई है या फेलोपियन ट्यूब में हुई है। तो यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको और बताना चाहूँगी कि बहुत सारी फीमेल्स जब हॉस्पिटल में आती हैं तो वो कहती है, मैम मुझे MTP किट दे दो, मुझे अबॉर्शन कराना है। और हम जब उन्हें स्कैन कराने बोलते हैं तो वो बोलती है, नहीं हम स्कैन नहीं कराएंगे, आप बस हमें मेडिसिन दे दो। तो यहाँ पे हम उनको ये समझाना चाहेंगे कि इसी रीज़न की वजह से, एक्टोपिक प्रेगनेंसी की वजह से ही ये बहुत इंपॉर्टेंट है स्कैन कराना, ताकि हम उस हिसाब से आगे मैनेजमेंट कर पाएँ। और ये आपको यहाँ पे जानना ये भी इम्पॉर्टेंट है कि एक बार आपका फेलोपियन ट्यूब फूट गया तो बहुत बार ये होता है कि उस ट्यूब का ब्लॉकेज हो जाता है और जो ओवरी से अंडा उस साइड से आ रहा है वो नहीं आ पाएगा, तो फिर आगे चल के आपको कंसीव करने में प्रॉब्लम हो सकती है। इसलिए आगे की प्रॉब्लम्स को कम करने के लिए आपको अभी ही एक स्कैन 6 हफ्ते पे करा के देख लेना चाहिए। अब हमने तो 2 इंपॉर्टेंस देख ली। तीसरी ये है कि आपको ये बताने में भी हेल्प करता है कि आपकी जो प्रेगनेंसी है वो सिंगल प्रेगनेंसी है, ट्विन प्रेगनेंसी है या ट्रिपलेट प्रेगनेंसी है। तो यहाँ पे 6 हफ्तों में बहुत ही अच्छे से पता चल जाता है कि प्रेगनेंसी सिंगल है, ट्विन्स हैं या तो ट्रिपलेट्स हैं। अब इसके अलावा कुछ फीमेल्स में जो वो पीरियड्स आते हैं वो इरेगुलर होते हैं, मे बी बिकॉज ऑफ PCOS और एनी अदर लाइफस्टाइल विच इज़ नॉट गुड। तो ये जो हमारा फर्स्ट स्कैन होता है एट 6 वीक्स, ये हमें हेल्प करता है एक्यूरेटली बताने में कि आपकी एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी क्या है, और आप इसी एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी से कैलकुलेट करेंगे कितने वीक्स, अभी आपके 6 वीक्स पे एक्जैक्टली कितने वीक्स हो रहे हैं और आगे अभी कितने वीक्स तक आपकी प्रेगनेंसी कंटिन्यू रहेगी। कभी कभी हो सकता है कि आपको 6 हफ्तों से पहले भी स्कैनिंग करानी पड़ जाए। अगर आपका बीटा HCG पॉजिटिव है, मतलब आपका यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव है और अचानक से आपके पेट में दर्द शुरू हो जाए या तो ब्लीडिंग शुरू हो जाए, तो आपको जो स्कैन है वो 6 हफ्ते के पहले ही कराना पड़ता है, क्योंकि कभी कभी एक्टोपिक प्रेगनेंसी की वजह से या मिस्ड अबॉर्शन की वजह से भी ये कंडीशंस आ सकती है, पेन अब्डोमेन और आपकी जो वजाइनल ब्लीडिंग हो रही है। अब हम ये जानेंगे कि क्या हम रुक सकते हैं, 6 हफ्ते तक रुक सकते हैं, क्या हम बाद में स्कैन करा सकते हैं। क्योंकि कुछ फीमेल्स ऐसी होती है जो दूर दराज रिमोट एरियाज़ में रहती हैं और बार बार उनके लिए हॉस्पिटल आना पॉसिबल नहीं होता है।
तो वैसे फीमेल्स के लिए हम सजेस्ट करेंगे कि 11 टू 12 वीक्स पे एक स्कैन कराए। वैसे बेस्ट तो यही होगा कि वो 6 वीक्स पे ही स्कैन करा ले, पर वो किसी रीज़न की वजह से नहीं करा पा रही हैं तो फिर वो 11 टू 12 वीक्स के अराउंड पे स्कैन कराएंगी। इस स्कैन में क्या होता है, इसको हम लोग एंटी स्कैन बोलते हैं या लेवल 2 स्कैन बोलते हैं। इसमें हमें ये पता चलता है कि बच्चे की बनावटी कैसी है, मतलब टोटल बनावटी आपको नहीं पता चलेगी। बेसिकली हमें इसमें डाउन सिंड्रोम, जिसको हम लोग ट्राइसोमी 21 बोलते हैं, उसके बारे में पता चलता है कि बच्चा कहीं उससे अफेक्टेड है कि नहीं है। मैं तो बोलूँगी कि आपको 6th वीक वाला स्कैन कराना ही कराना है, पर आप किसी रीज़न से नहीं करा पा रहे हैं तो ये 11 स्कैन वाली स्कैन जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि आपको मिस नहीं करना है, या आपको कराना ही कराना है। अब क्या होता है कि हम क्यों बोलते हैं 6 हफ्ते पे कराने फीमेल्स को और 11 हफ्ते पे नहीं कराने, क्योंकि कभी कभी होता है कि कुछ एक मिस्ड अबॉर्शन नाम की चीज़ होती है। तो मिस्ड अबॉर्शन में क्या होता है कि पेशेंट को बहुत बार ब्लीडिंग भी नहीं होती है, पेन अब्डोमेन भी नहीं होता है और अबॉर्शन हो जाता है। इस केस में अगर आपको 11th वीक पे पता चल रहा है कि आपका मिस्ड अबॉर्शन हुआ है तो उसमें आपके सेप्सिस, आपको इन्फेक्शन होने के चांसेस बॉडी में बहुत ज़्यादा होते हैं। और दूसरी ये कि वही अगर आपको एक्टोपिक प्रेगनेंसी है तो चांसेस हो सकते हैं कि तब तक आपकी ट्यूब्स रप्चर हो जाए। तो फिर यही इम्पॉर्टेंस है कि आपका फर्स्ट स्कैनिंग इम्पॉर्टेंट क्यों है। तो फिर कुछ फीमेल्स पूछती हैं कि क्या अल्ट्रासाउंड जो है सेफ़ है, तो मैं बोलूँगी हाँ सेफ़ है, बस एक ही चीज़ में सेफ़ नहीं है कि आपके इसमें पैसे खर्चे होंगे। बट ऐसे अगर अदरवाइज़ बोला जाए तो अल्ट्रासाउंड बिल्कुल सेफ़ होता है, क्योंकि इससे कोई भी रेडिएशन नहीं निकलता है। हाँ, एक्सरे, सीटी, एमआरआई ये सब प्रेगनेंसी में सेफ़ नहीं होता है, पर अल्ट्रासाउंड टोटली सेफ़ होता है। और कम से कम मिनिमम आपको 4 अल्ट्रासाउंड कराने ही कराने चाहिए, जो मैंने आपको पिछले वीडियोज़ में बताया है। और आपको ये फर्स्ट स्कैन जो आपका 6th वीक का स्कैन है, और सेकंड स्कैन जिसको NT-NB स्कैन बोलते हैं, जिसमें बच्चे की नकल थिकनेस देखी जाती है, वो कराना बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। थैंक यू। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ उसको लाइक करें, से शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और अगर आपको कोई भी ऐसी क्वेश्चन हो, कोई भी क्वेरी हो, तो आप कमेंट बॉक्स में ड्रॉप कर सकते हैं।